हेलो वेलकम बैक साथियों, आपका स्वागत मेरा यूट्यूब चैनल पे। आज एक महत्वपूर्ण खबर निकल के आई है पारा शिक्षक भाइयों के लिए, पारा शिक्षक साथियों के लिए। उनके लिए विशेष खबर डॉक्टर शैलेश कुमार चौरसिया, राज्य परियोजना निदेशक की ओर से बहुत ही अच्छी खबर है। इस खबर को जान लेना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। आपसे संबंधित ये खबर है, पारा शिक्षक साथियों से संबंधित। तो चलिए, ये जो पत्र है, ये पत्र 5 मार्च को जारी हुआ है और इसके सारे डिटेल को हम लोग समझेंगे। चलिए, ये शैलेश कुमार चौरसिया सर, राज्य परियोजना निदेशक। देखिए, ये किसको किसको दिया गया है ये लेटर। जिला शिक्षा पदाधिकारी सर, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, राज्य के सभी जिले, झारखंड के जितने भी जिले हैं सभी को, सभी के जिला शिक्षा पदाधिकारी सर, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ जिला शिक्षा अधीक्षक सह अवर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जितने भी हैं झारखंड के जिले, झारखंड राज्य के ज़िले जितने हैं, वहाँ के डीएसईज को भी निर्देश दिया गया है। कौन से निर्देश हैं ये देख लें, आप समझ लें। जी हाँ, देखें विषय क्या है। ई विद्या वाहिनी में पारा शिक्षकों की सही जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी ई विद्या वाहिनी में पारा शिक्षकों की सही जानकारी मांगी गई है। ये बेहद महत्वपूर्ण खबर है। मतलब ये कि जो जानकारी दी गई जा रही थी, कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई गड़बड़ी या दिक्कत थी। तो चलिए देख लेते हैं इसको। महाशय, उपर्युक्त विषयक आपके जिले द्वारा विभिन्न स्रोतों से पारा शिक्षकों की संख्या अलग अलग दर्शाई जा रही है। देखिए कितना महत्वपूर्ण बात बताई कि सभी जिलों के द्वारा कहीं ना कहीं पारा शिक्षकों की संख्या अलग अलग दर्शाई जा रही है, जो स्वीकार्य नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है। ई विद्या वाहिनी में कार्यरत पारा शिक्षकों की संख्या एवं AWP&B 2020-21 के दौरान आपके जिले द्वारा उपलब्ध कराए गए पारा शिक्षकों की संख्या निम्नवत है। देखिए, ये 2 पोर्टल के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि पारा शिक्षकों की संख्या इसमें दी गई है। सभी जिलों के पारा शिक्षकों की संख्या इसमें दी गई है। अब देख सकते हैं, देखें यहाँ शुरू है, बोकारो है, पारा टीचर्स, टोटल पारा टीचर्स ऑन ई विद्या वाहिनी। ई विद्या वाहिनी में इतना है। पारा टीचर्स विद प्रोफाइल अपडेटेड ऑन ई विद्या वाहिनी में इतना इन्होंने जो है अपना प्रोफाइल अपडेट किया हुआ है। पारा टीचर्स रिपोर्टेड ड्यूरिंग AWP&B 2020-21 इतना दर्शाया गया है। तो कहीं ना कहीं भिन्नता है सभी जिलों में पारा शिक्षकों की संख्या को लेकर के, जो ई विद्या वाहिनी में दिखाई गई है और जो अन्य माध्यम है AWP&B 2020-21 में जो दिखाई गई है, कहीं ना कहीं अंतर है। आप सभी जिलों में देख सकते हैं, हर एक जिलों में देख सकते हैं, कहीं ना कहीं भिन्नता आ जाएंगे। तो आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि टोटल जो संख्या है वो बताई गई है 61,148, यहाँ 62,000 और यहाँ 62,856, 62,759। तो कहीं ना कहीं अंतर है। तो इस कमी को दूर करने के लिए ये चिट्ठी है, निर्देश है। देखिए अब फिर आगे क्या बताया जाता है इसमें। यस, विभिन्न कार्यों के लिए यह आवश्यक है कि ई विद्या वाहिनी में कार्यरत पारा शिक्षकों की सही संख्या प्रतिबिंबित हो। जितने भी कार्य हैं जिले के, वो करने हेतु ये महत्वपूर्ण है कि सभी शिक्षकों, पारा शिक्षकों की संख्या जो है उच्च दर्शाई जाए। ठीक है, चलिए इसके बाद होता है कि अतः निर्देश दिया जाता है। निर्देश क्या मिलता है, दिनांक देख लें, इसको याद रखें, 10/3/2021 यानी 10 मार्च तक वैसे सभी पारा शिक्षकों को ई विद्या वाहिनी में अद्यतन किया जाए जो पारा शिक्षक हैं एवं कार्यरत। वैसे पारा शिक्षक साथी जो कार्यरत हैं वो अपना जो है सो ई विद्या वाहिनी में अद्यतन कर लें। कब तक, 10 मार्च 2021 तक। तो ये महत्वपूर्ण बात है। चलिए आगे और देखते हैं। ई विद्या वाहिनी में पारा शिक्षकों के
अंकित जन्म तिथि में भी सुधार की आवश्यकता है। देखिए, ये सुधार की आवश्यकता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है जन्मतिथि को लेकर के भी। तो सभी को निर्देश यह भी दिया जाता है कि जो मैंने तारीख बताया 10 मार्च तक, उसमें उसके भीतर में आप अपना जन्मतिथि में भी सुधार कर लें। ये बेहद ही महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए, आपके डाटा के लिए। चलिए अगला देखते हैं। पारा शिक्षकों के चयन की श्रेणी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, मतलब 1 to 5, 6 to 8 में भी सुधार कर लिया जाए। इसमें भी सुधार करने की बात यहाँ कही गई है। इस हेतु ज्ञात हो 1:40 के आधार पर चयनित पारा शिक्षक प्राथमिक श्रेणी में चयनित हैं। यहाँ जो बात बताई गई है बेहद ही महत्वपूर्ण, पारा शिक्षकों के चयन से संबंधित कि वो प्राथमिक है कि उच्च प्राथमिक हैं, ये आपको दर्शाना है। और 1:40 में जिनकी बहाली हुई है, जिनका चयन हुआ है, वो पारा शिक्षक साथी हमारे प्राथमिक श्रेणी में चयनित है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। पारा शिक्षकों के चयन का विषय में भी सुधार कर लिया जाए। पारा शिक्षकों के चयन का जो विषय है उसमें भी सुधार कर लिया जाए। देखिए कितना महत्वपूर्ण बातें हैं बताई गई हैं, इन सब चीज़ों को आपको सुधार करना। इस हेतु ज्ञात हो कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए चयनित पारा शिक्षक सभी विषय तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए चयनित पारा शिक्षक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान विषय के लिए चयनित किए गए हैं। 2 बातें यहाँ बताई गई है कि जो प्राथमिक के लिए जिनकी बहाली हुई है 1 to 5 के लिए, उनके लिए सभी विषय हों, और जिन साथी का जो है बहाली उच्च प्राथमिक के लिए हो, उनके विषय जो है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय हों। इन चीज़ों का भी ध्यान देना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, इसको नोट करना है और इसमें सुधार करना है। अगला है पारा शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा TET उत्तीर्ण वर्ष कोटि का भी सही जानकारी अद्यतन किया जाए। अब देखिए कितने महत्वपूर्ण बातें जो पॉइंट है यहाँ बताए गए हैं। पारा शिक्षकों का प्रशिक्षण, उनके जो ट्रेनिंग से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, उनके जो प्रशिक्षण से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उसमें भी सुधार करना। और उनके टेट से रिलेटेड उनकी टेट पास हुए हैं कि नहीं हुए हैं, उत्तीर्णता वर्ष कब पास हुए हैं, कोटि क्या है, इन सब चीज़ों को भी अद्यतन करना ज़रूरी है, इन्हें भी सुधार करना ज़रूरी है। तो बहुत सारी बातें यहाँ निकल के आई है इस पत्र के माध्यम से। देखिए फिर होता है आगे क्या कहा जाता है। इस हेतु आपके ज़िले में कार्यरत अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, पारा शिक्षक प्रभारी तथा सहायक कंप्यूटर प्रोग्रामर को समयबद्ध जिम्मेवारी सौंपते हुए उक्त कार्य को ससमय संपादित करना सुनिश्चित करें। आपके ज़िले में श्रेणीवार कार्यरत एवं तथा ई विद्यावाहिनी में मौजूद श्रेणीवार पारा शिक्षकों की संख्या का मिलान करते हुए उसके एक होने से संबंधित प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 10/3/21 तक आवश्यक रूप से उपलब्ध करा दें। जो महत्वपूर्ण बात इसमें बताई गई है कि जो पारा शिक्षकों की संख्या में अंतर दिखाई जाते हैं, अंतर दिखाई पड़ रहा है सभी जिलों में, तो सभी जिलों के पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द उनमें सुधार करके किसी भी तरह की भिन्नता ना हो और बिल्कुल पारदर्शिता से नंबर दिखाया जाए पारा शिक्षक साथियों का। और ये जो कार्य है ये 10 मार्च तक कर लेना अति आवश्यक है। तो चलिए, ये बेहद ही महत्वपूर्ण खबर पारा शिक्षक साथियों के लिए। उम्मीद है कि सभी पारा शिक्षक साथी मिल करके ये सारे काम को अपना कर लेंगे ताकि उन्हें भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगी। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।